हम रोज जल से स्नान कर शरीर की गंदगी को धोते हैं, पर क्या हमें पूर्णतः स्वच्छ रहने के लिए यह स्नान काफी है या फिर कुछ और है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं? जी हाँ, गीता महात्म्य का श्लोक मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। इस श्लोक का तात्पर्य हुआ मनुष्य अपने बाह्य शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान करता है, परंतु वह एक बार भी गीता रूपी अमृत स्नान, गीता रूपी पवित्र जल से यदि स्नान कर ले अर्थात उसका पठन मनन कर ले तो वह संसार रूपी मल, अज्ञान, मोह, ईर्ष्या, लोभ आदि पापा वृत्तियों से निवृत्ति पा सकता है। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इस श्लोक में दो स्नानों की बात कही गई है। एक स्नान वह जो हम प्रतिदिन अपने त्वचा रूपी शरीर को मलमल कर धोते हैं, और दूसरा स्नान आध्यात्मिक स्नान जिसे गीता रूपी अमृत स्नान कहा गया है, जो संसार के सभी मलों का नाश करने वाली है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की मूल्यहीन बातों, इच्छाओं, क्रोध, लोभ, तनाव, मोह, ईर्ष्या आदि पापा वृत्तियों में उलझे रहते हैं और भौतिक सुखों की लालसाओं में जीवन भर दौड़ते रहते हैं, पर शांति कहीं नहीं मिलती। पर मनुष्य जब गीता ज्ञान रूपी अमृत स्नान करता है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है, कर्तव्य पालन की भावना आती है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का मार्ग मिलता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। गीता का अध्ययन केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन को सदाचार, विवेक, संयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए हम भौतिक शारीरिक स्नान के साथ साथ मानसिक या आध्यात्मिक स्नान भी करें, जो हमारी अंतःकरण की कुंठा के साथ साथ संसार रूपी मल, अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य आदि पापा वृत्तियों से निवृत्ति दिलाएगा।